वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा संविधान सभा रहेगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ वन लाइनर हमने तैयार कर रखे हैं और बिल्कुल सिर्फ आपको बस वीडियो को देखना और सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएंगे। और बिल्कुल गारंटी है, देखा भी अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन जो है हर कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी स्टेट या सेंटर का कोई भी एग्जाम हो उन सब के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले बात करें हम संविधान सभा के बारे में। देखिए, जो भारतीय संविधान है वो उसको किसने बनाया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया है। तो भारतीय संविधान जो है संविधान सभा, एक सभा बनाई गई थी, उस सभा के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। जो भारतीय संविधान सभा बनी थी उसके लिए चुनाव जो है कब हुआ था, 1946 में हुआ था पहली बार। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है किस तारीख को हुई थी। प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, याद रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन में यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। लेकिन बाद में जो है देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, याद रखेंगे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है अभी बताया हमने, अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। वीएन राव को। ठीक है, क्या है, वीएन राव को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां की नियुक्ति की थी। 13 समितियों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति नियुक्त कब की गई थी संविधान सभा द्वारा, 29 अगस्त 1947 को जो है ये कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनका योगदान जो है ये जो संविधान बनाने में है बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति में जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। ठीक है, याद रखेंगे, सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी, जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अंदर। उसके बाद देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, नेहरू ने रखा था भी। उसके बाद देखिए, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, सहमति और समायोजन के। ठीक है, सभी की सहमति के से जो है सारे के सारे फैसले लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद आगे है अपना, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि संघीय शक्ति से संबंधित यदि क्वेश्चन आए तो क्या बोलेंगे आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, 22 जनवरी 1947 को, याद रखेंगे, 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद देखिए, संविधान निर्मित्री सभा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जो संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियां थी उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, याद रखेंगे, जेबी कृपलानी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय झंडे को अभिकल्पना को भारतीय की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया। ठीक है, जुलाई 1947 में जो है भारतीय जो राष्ट्रीय झंडा है उसको क्या किया था, मतलब स्वीकार कर लिया गया था। भारत की संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन को कब स्वीकार किया गया, 22 जुलाई को। ठीक है, इसके ऊपर काम जो है जुलाई में किया गया था और 22 जुलाई को जो है राष्ट्रीय ध्वज को क्या है, स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, जो डिज़ाइन बनाया था झंडे का वो स्वीकार कर लिया था, किसके द्वारा, भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो है कब
स्वीकार कर लिया था 22 जुलाई को, ठीक है। इसीलिए जो है 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को जो है आंशिक रूप से लागू किया था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है ये बन करके पूरा हो गया था और इसको जो है लागू करने के लिए एक मतलब फिक्स डेट तय करनी थी, भाई किस दिन हम इसको लागू करने का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर जो है हस्ताक्षर किए थे? कितनों ने साइन किए थे? 284 बंदों ने जो है इस पर साइन करने का काम किया था। स्टार्टिंग में आपको पता होगा 399 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है, और जिनमें से कुछ सदस्य जो है जब विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए थे, इसीलिए जो है मौजूदा समय पर जो है 284 लोगों द्वारा उस समय संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? यानी कि अनुच्छेद कितने थे और अनुसूचियां कितनी थी जब जो है भारतीय संविधान बनाया गया था? उसमें 395 जो है अनुच्छेद हुआ करते थे और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, याद रखेंगे। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पक्का पूछा जाता है। संपूर्ण राष्ट्रीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? मतलब अपना जो संविधान लिखने में, बनाने में जो है कितना टाइम लगा था? याद रखेंगे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन जो है इसको बनाने में लगा था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार हुआ? मतलब जो है कब जो है राष्ट्रीय हमारा जो संविधान है वो कब जो है किस डेट को जो है लागू करने का फैसला किया? 26 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने किया था सबसे पहले ये प्रस्तुति 1934 में, ठीक है, याद रखना, स्वराज पार्टी ने। अब हम डिस्कस करेंगे और संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन, किसके माइंड में क्या ख्याल आए थे। तो सबसे पहले हम बात करें भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, किसके द्वारा यह कथन जो है व्यक्त किया गया? ये महात्मा गांधी द्वारा जो है बोला गया कथन था, ठीक है। तो ये देखिए आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ये की थी मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हुआ करते थे, उन्होंने जो है ये मांग रखी थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। ये बात ब्रिटिश सरकार के सामने किसने उठाई थी? मोतीलाल नेहरू ने, याद रखेंगे, सबसे पहले ख्याल उनके मन में आया था। उसके बाद देखिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था M.N. रॉय के द्वारा, ठीक है, याद रखना, M.N. रॉय के द्वारा जो है ये प्रतिपादन, मतलब मन में ये ख्याल आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बिल्कुल छपने वाले हैं एग्जाम में, देख लेना। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है मूर्त रूप प्रदान किया था। उसके बाद देखिए, कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? वो था 1936 में जो है कांग्रेस ने जो है संविधान के लिए जो है प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद देखिए, किस व्यक्ति ने 1938 में वयस्क अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी, ठीक है। किस योजना के तहत 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, ठीक है ना, आपने सुना होगा क्रिप्स मिशन भारत कब आया, ऐसी बातें वहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। स्वराज की मांग भी जो है किसके द्वारा की गई थी? जो है बाल गंगाधर तिलक एक महान क्रांतिकारी हुआ करते थे, जिनकी मृत्यु जो है 1920 में होगी, अदरवाइज जो है भारत को बहुत जल्द ही जो है आज़ाद करा सकते थे, लेकिन खुदा कुछ और ही चाहता था। नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग पर हुए अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो अधिवेशन, तो किस अधिवेशन में हुई थी? लखनऊ अधिवेशन में जो है मांग हुई थी किसकी? भारतीय संविधान के गठन की। उसके बाद देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 389, ठीक है, याद रखेंगे 389। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। उनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर जो है आए थे? 208। स्टार्टिंग में जो है 208 सदस्य जो है कांग्रेस की हुआ करते थे। पुनर्गठन के पश्चात 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी, याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो है कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है पुनर्गठन संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि जो है कहाँ के थे? जो देशी रियासत थी, क्योंकि प्रांतों में तो बाद में बदला है, कुछ एक प्रांत हुआ करते थे और कुछ एक रियासतें हुआ करती थी, ठीक है, रजवाड़े हुआ करते थे। पुनर्गठन संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितनी जो है प्रतिनिधि हुआ करते थे? 229, ठीक है। 70 किसके लिए थे? जो रियासतें थी देशी उनके लिए, और 229 किसके लिए थे? जो प्रांत गठित थे उस समय। संविधान सभा के सदस्यों को किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों, याद रखेंगे, प्रांतों की विधानसभा ने, याद रखना, प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का, ठीक है, याद रखेंगे, उस समय संयुक्त प्रांत हुआ करता था उसका। किस क्षेत्र में BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से जो है BR अम्बेडकर जो है निर्वाचित हुए थे। उसके बाद देखिए, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे, वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है अपने पास भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता? भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? उस समय 15 महिलाएं थी, ठीक है, याद रखेंगे, 15 महिलाएं हुआ करती थी। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया? हैदराबाद की जो रियासत थी उसने जो है इसमें भाग नहीं लिया। तो देखिए, संविधान से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ हमने कवर कर लिए हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है AV क्लासेस बाय अनिल सर, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।